जय हिंद। आप सभी लोगों का युवराज क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग भारतकालीन यानी मध्यकालीन भारत का इतिहास देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत मध्यकालीन भारत का आज का दूसरा भाग हम लोग देखेंगे। पहले भाग में हम लोग जो है अरबों के आक्रमण के बारे में डिस्कस या अध्ययन किए थे, ठीक है ना। आज के इस भाग में हम जो है महमूद गजनवी, जो कहीं कहीं पे मोहम्मद गजनवी के नाम से भी जाना जाता है या लिखा गया है, ठीक है ना, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वास्तव में महमूद गजनवी का साम्राज्य विस्तार कैसे शुरू होता है, इसके प्रारंभिक जो साम्राज्य विस्तार था उसके बारे में अध्ययन करेंगे, और जो है बाद में इसके आक्रमण के बारे में हम लोग देखेंगे, और भारत पर यह कितनी बार आक्रमण किया था और कहाँ कहाँ पर आक्रमण किया था, यह भी हम लोग अगले भाग में देखेंगे। आज सिर्फ जो है ये प्रारंभिक विस्तार या मोहम्मद गजनवी के बारे में प्रारंभिक जो है जानकारी क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, मध्यकालीन भारत का इतिहास के अंतर्गत हम लोग जो है गजनी साम्राज्य अर्थात यामिनी वंश के बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। गजनी साम्राज्य को यामिनी वंश के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं ये गजनी साम्राज्य की शुरुआत कैसे हुई। जब अरबकारियों के द्वारा भारत पर आक्रमण हुआ था ईरानी क्षेत्र के अंतर्गत, उसी समय ईरान के पूर्वी क्षेत्र में जो है एक नया साम्राज्य धीरे धीरे उभर रहा था, और उस नए साम्राज्य के उभरने का कारण क्या था कि कहीं न कहीं अरबकारियों से ही एक जो है व्यक्ति मिला था या उसी के संपर्क में था, अल्पतगीन। ये वास्तव में अल्पतगीन ही जो है गजनी साम्राज्य की स्थापना करता है, और गजनी वर्तमान समय में जो है देखा जाए तो यह अफगानिस्तान क्षेत्र का एक प्रमुख शहर है, ठीक है ना। और यहीं से जो है मोहम्मद गजनी की शुरुआत होती है। तो संस्थापक की बात करते हैं तो अल्पतगीन जो है गजनी साम्राज्य की स्थापना किया था, जो 1932 ईस्वी के आसपास देखा जाता है, ठीक है ना। आप कहीं कहीं किसी बुक में जो है 1962 भी मिलेगा, तो प्लीज आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, 1932 है, ठीक है। यह अल्पतगीन जो था यह अब्दुल मलिक का दास था, और ये देखिए दास है, अब यहीं से शुरू हो जाता है धीरे धीरे जो दास वंश हम लोग आगे पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत भारत का। तो दास वंश जिसको हम गुलाम वंश के नाम से जानते हैं, वास्तव में उसकी नींव अर्थात बीज जो है यहीं से ही रोपण शुरू होता गया, ठीक है, बीज यहीं से पड़ गया था दास वंश का। तो अल्पतगीन जो था वह अब्दुल मलिक का क्या था, दास था, ठीक है। और जो गजनी साम्राज्य की स्थापना किया था, इसको जो है उस साम्राज्य की राजधानी गजनी को ही बनाया था। कौन? अल्पतगीन गजनी को ही बनाया था। अब ये बाद में जो है एक व्यक्ति जो है इसी के संपर्क में था, अल्पतगीन के संपर्क में ही था, अर्थात हम कह सकते हैं उसका दास ही था, सुबुक्तगीन जो होता है वह 977 ईस्वी में गजनी का शासक बनता है। क्या बनता है? शासक बनता है। किसके पहले? किसके बाद? अल्पतगीन के बाद। जो अल्पतगीन का क्या था? दास था। भारत पर यह सुबुक्तगीन जो है भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अफगान तुर्क था सुबुक्तगीन, जो पंजाब के शासक राजा जयपाल के विरुद्ध इसका पहला युद्ध था, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं जो अरबकारी आक्रमण किए थे वो भी सिंध प्रांत के अंतर्गत किए थे, और जो है तुर्क यानी अफगान तुर्क जो है यह भी भारत को जब भारत पर आक्रमण किए तो वो भी पंजाब क्षेत्र के अंतर्गत ही किए थे, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता था भारत पर विदेशियों के आक्रमण का, क्योंकि उत्तर में तो कर नहीं सकते हैं, बर्फीले पहाड़ी चट्टान हिमालय सब भारत की निगहबानी कर रहे थे। दक्षिण का भारत जो था वो जो है तीनों तरफ से समुद्र से घिरा था, तो यहाँ पर मुश्किल होता था प्रवेश करना यहाँ से। इसी वजह से लैंड लाइन जो है स्थलीय भूमि जो
पंजाब और सिंध प्रांत क्षेत्र था, वहीं से आसानी से जो है आक्रमणकारी भारत पर क्या करते थे, धावा बोलते थे। तो यह सुबुक्तगिन भी यहीं से जो है अपना रास्ता चुना भारत पर आक्रमण करने का। आगे देखते हैं हम लोग महमूद गजनवी के बारे में ही देखेंगे। तो अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। महमूद गजनवी जो है इसकी जन्म की बात करते हैं तो जो है ये इसका जन्म जो है 971 ईस्वी में हुआ था, गजनी में ही 971 ईस्वी में। और यह जो है अपने पिता के शासनकाल में ही जो है यह खुरासान का मुखिया था, यानी पिता के शासनकाल में ही जो है खुरासान का मुखिया था। और भारत पर इसका जो आक्रमण होता है वह देखा जाता है 1001 में, वो आक्रमण में हम लोग पढ़ेंगे। बात करते हैं महमूद गजनवी की, तो यह गद्दी पर कब बैठा, यानी गजनी साम्राज्य की गद्दी पर कब बैठा, तो 998 ईस्वी में, 998 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। अब जब गजनी की गद्दी पर गजनवी बैठा तो यह बहुत ही निरंकुश और बहुत ही महत्वाकांक्षी था, ठीक है ना, बहुत ही महत्वाकांक्षी था। और एक इतिहासकार हैं हेनरी एलियट, इनके अनुसार गजनवी जो है भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था, यानी भारत को यह 17 बार लूटा था। बहुत बड़ी बात थी, 17 बार लूटा था। गजनवी जब गद्दी पर बैठा तो उस समय जैसे हिंदू धर्म के अंतर्गत या प्राचीन भारत के महाराजाओं की बात करते हैं, तो जब कोई गद्दी पर बैठता था तो राज्याभिषेक होता था और वो कुल पुरोहितों या पंडितों के द्वारा होता था। ऐसे ही इन अफगान तुर्कों की बात करते हैं, जब ये किसी विशेष क्षेत्र के मुखिया होते थे या फिर शासक होते थे, तो इनको जो है खलीफा के द्वारा जो होता है उपाधि दी जाती है, अर्थात जो है मान्यता दी जाती है। तो जब यह गद्दी पर बैठा महमूद गजनवी सन 998 ईस्वी में, तो एक बगदाद के खलीफा थे अल आदिल बिल्लाह जो हैं गजनवी को जो है सुल्तान की उपाधि दिए थे। सुल्तान की उपाधि के साथ साथ जो है इनको 2 और उपाधि दिया गया था, यामीन उद दौला और यामीन उद मिल्ला। तो अगर जो सुल्तान की उपाधि की बात करते हैं तो महमूद गजनवी जो है यह पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया था। अब यहीं से जो है सल्तनत काल का भी नींव पड़ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग सल्तनत काल के अंतर्गत देखेंगे जितने भी शासक थे वह सुल्तान की उपाधि धारण किए थे। तो हम कह सकते हैं सल्तनत काल जो है यहीं से नींव पड़ रहा है सल्तनत काल का, ठीक है। तो बगदाद के खलीफा अल आदिल बिल्लाह से जो है गजनवी जो है सुल्तान की उपाधि धारण करता है। इसके साथ साथ या सुल्तान की उपाधि के साथ साथ यामीन उद दौला और यामीन उद मिल्लाह की उपाधि भी धारण करता है। यामीन उद दौला का मतलब होता है इस्लाम का दाहिना हाथ, और यामीन उद मिल्लाह की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है मुस्लिमों का संरक्षक कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये 2 उपाधि सुल्तान के साथ साथ और धारण किया था कौन, महमूद गजनवी, ठीक है ना। अब ये तो महमूद गजनवी का प्रारंभिक जो है जानकारी है। इसके बाद जो है यह आक्रमण करता है। आक्रमण का जो है मुख्य उद्देश्य जो है मोहम्मद गजनवी का भारत से धन लूटना, साथ ही साथ मध्य एशिया में शासन को जो है मजबूत करना और इसके साथ साथ इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था, ठीक है। तो महमूद गजनवी का ये प्रारंभिक जो है जानकारी यहाँ से है। अगले वीडियो में हम लोग जो है महमूद गजनवी के आक्रमण के बारे में डिस्कस करेंगे। वही आक्रमण जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ से भी जो है क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि पहला जो है ऐसा व्यक्ति था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया था, और दूसरा की बात करते हैं कि महमूद गजनवी भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया, 17 बार। यहाँ से ये 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। साथ साथ यह भी पूछता है कि सर्वप्रथम ऐसा कौन सा तुर्क था जो भारत पर आक्रमण किया था, तो इसी का पिता था सुबुक्तगिन ही जो है भारत पर पहला ऐसा अफगान तुर्क था जो भारत पर आक्रमण करने वाला था, ठीक है। इसके पहले अरब लोग के जो है वो भारत पर आक्रमण किए थे, तुर्क नहीं। तो तुर्क में अगर जो आएगा तो यह क्या था,
सुबुक्तगिनी था जो भारत पर पहला आक्रमण किया था। यहाँ से एक बात और बता देते हैं गजनवी के बारे में। गजनवी जो है कट्टर सुन्नी क्या था, मुसलमान था, और यह जो है काफ़ी जो है इस्लाम धर्म के जितने भी रूल होते हैं, नियम होते हैं, उसका कट्टर उपासक था। यानी हर एक नियम को जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है पालन करता था। इसी वजह से जो है यह हिंदुओं का जब भारत पर आक्रमण किया था तो हिंदुओं का बहुत ही ज़्यादा नुकसान किया था। और इसके आक्रमण की बात करेंगे तो इसका आक्रमण जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है सोमनाथ मंदिर का आक्रमण जो है, इसने 1025 ईस्वी में जो है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। और उसके बाद 1027 में भी करता है। वो आक्रमण में हम लोग देखेंगे क्या क्या हुआ है, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं यह वीडियो जो है मोहम्मद गजनी से संबंधित आपको काफ़ी कुछ बताया होगा, और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।